आप भी मौसम का मजा लीजिए। आपने वहाँ मौसम के मजे खराब कर दिए हैं। जगह जगह मूत मूत के जो है ना आपने सड़कें भर दी हैं। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। आपने इस लेवल पे अवाम को पहुंचा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है। Gautam, and as we look at some of these players, Virat Kohli, Kane Williamson, Steve Smith, Babar Azam, if I have to ask you, एक प्लेयर आप पिक करें इनमें से जिन पे आपकी नजर होगी। बाबर आजम। आई थिंक बाबर आजम के पास वो हर तरीके की क्वालिटी है। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर हर क्वालिटी है कि हमारी वुमेन टीम और मैन क्रिकेट टीम जो है उनको आकर ट्रेनिंग दे। इटली यानी ये है हमारी काबिलियत। आज ये कहते हैं कि हमने PSL खेलना, हमने IPL नहीं खेलना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मौसम होता जा रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जो मौसम है बड़ा प्यारा है इस टाइम, बड़ी बड़ी खूबसूरती, क्योंकि जैसे जैसे बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। वेदर चेंज होता है, और फिर जब वेदर चेंज होता है तो उसमें फिर लोगों के लिबास चेंज हो जाते हैं, लोगों की सोचें चेंज हो जाती हैं, लोग मज़ा लेते हैं उन चीज़ों का। तो जहाँ मौसम ख़राब हो जाए और जहाँ ऐसी मामलात हो जाएं तो वहाँ मज़ा कैसे लिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर पहला क्लिप मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, और उन लोगों का थैंक यू। एक बंदे ने मेरे बड़ा अच्छा कमेंट्स किया था, ये रात मेरा व्लॉग चला तो उसने कहा कि प्लीज़ आप एक कश्मीर के लिए व्लॉग ज़रूर करें। एक प्लीज़ आपने कश्मीर के लिए व्लॉग करना है, तो मैं भाईजान ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। कश्मीर के लिए व्लॉग ज़रूर करूँगा, ज़रूर बनाऊँगा कश्मीर के लिए स्पेशल व्लॉग। और एक कमेंट्स था एक, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो जो विकी साहब आप जो बात करते करते पंजाबी का बीच में टच देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो तो पैन देना पैंदा की करिए क्योंकि पंजाबी लोग भी तो देख रहे होते ना। इतने मोदी की कह रहे जी, हूँ मैं तुम सुनाना कि मौसम के मज़े की बात हो रही है, तो मोदी क्या कह रहे हैं कि जी क्या कह रहे हैं जी मोदी साहब? आप भी मौसम का मजा लीजिए। हाँ, मौसम का मजा लीजिए। कैसे लें मोदी जी, कैसे मजा लें, कैसे मजा लें? ये देख रहे हैं आप जो चल रही हैं तस्वीरें, ये मौसम, ये देख लें, ये बंदे मौसम के अंदर इस तरह से ये मौसम का मजा लेंगे। ये जो केमिकल्स की ये जो हैं सारे कुछ, ये सारे मिक्स होकर पानी के अंदर बह जाते हैं, और पानी में मिक्स होकर वो पानी, वो जो पीने के लिए भी पानी है वो भी किसी काबिल नहीं रहता, और उससे गुर्दे और फेफड़े आपके ख़राब हो जाते हैं, हज़ारों बीमारियां लग जाती हैं। और जिस मौसम का आप कह रहे हैं मज़ा लेने, इस मौसम से लोग बचते हैं, इसमें एक्सीडेंट होते हैं, मरवाने के लिए मसन कह रहे हैं कि जी मौसम का मज़ा लीजिए। आप निकलना है इस मौसम से, इस मौसम में खुद निकलो ना, इस मौसम के अंदर खुद गाड़ियां लेकर निकलो, और तुम्हें पता चल जाए कि किस भाव बिक दी है। जब गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जाएगी, सड़क की बजाय, तो फिर आपको पता चल जाएगा, तो ये आपको समझ आ जाएगी। मोदी एक नलायक आदमी हो तुम कह रहे हो, और ये चीज़ों का कह रहे हो कि मौसम का। गंगा भी आपने इतनी नहा के मैली कर दी, वो राम तेरी गंगा मैली हो गई। हाय हाय हाय, क्या गाना था यार वो, राम तेरी गंगा मैली हो। मुझे गाना नहीं आता वैसे, मैं कहूँ कि मैं सुरीला, मैं कड़ा कोई गुलाम अली का भतीजा हूँ। लेकिन वैसे मशहूरियाँ आपकी बड़ी आ रही होती हैं। शुद्ध पानी वो किन लोगों को मिलता है जी? शुद्ध पानी कुछ आपने वहाँ मौसम के मज़े ख़राब कर दिए हैं। जगह जगह मूत मूत के जो है ना आपने सड़कें भर दी हैं, और जगह जगह कोई ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं कि जहाँ लोग वॉशरूम में जाएँ। शोर ही नहीं दिया, जहाँ खड़े हैं खोली जिप चल गई, ईजी हो जाए, और कोई पता ही नहीं उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन चीज़ों में आप कह रहे हैं कि जाके मज़े लें, इन चीज़ों में कौन मज़े लेता है? अगर आपको इन चीज़ों में मज़े आते हैं तो आप लेटियाँ लें, बल्कि वहाँ जाकर आप यूं करके लेटियाँ लें, उनमें आप जो है ना वो गांव मूत्र में जाएं या फ्लांज में जाएं, जाके लेटियाँ लें। आप जाएं, जनता को क्यों भेज रहे हैं बेचारों को? उनको मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं? आप उनके लिए ना कुछ कर सके, ना कुछ साफ पानी दे सके, ना कुछ चीज़ ऐसी दे सके। ये मैं नहीं कह रहा था, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सामने, आपकी जनता भी ये बातें करती है। मौसम का मज़ा खाक लेंगे वो, जब उन्हें घर से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, कि वो घर की टेंशनों से बाहर नहीं आएंगे, तो मज़े उन्होंने ज़िंदगियों के क्या लेने हैं भाई? उन्होंने ज़िंदगियों के मज़े नहीं लेने, वो तो परेशान है। असेंबली में खड़ी खातून क्या कह रही हैं? भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। अब आप कह रहे हैं मज़े लें, मज़े किस तरह लें? मोदी तुमने इतना परेशान कर दिया सबको
कि वो कह रही हैं खातून, क्या खूबसूरत बात है कि इतने भूखे हो गए हैं इंडिया के लोग, चंद जो इलाके, जाहिर है इतनी बड़ी आबादी है, इतने भूखे हो गए कि वो खाने के लिए धोखा भी खा रहे हैं। आय हाय हाय, क्या खूबसूरत बात उन्होंने की है कि आज वो धोखा भी खा जाते हैं। कि जिस तरह आपने बिहार के इलेक्शन में लोगों को झांसा, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया कि लोगों को झांसा दिया 10,000 रुपया देंगे और फिर आपने दिया ही नहीं, फिर उसके बाद वो बेचारे जनता रोड पर आई, तो ये धोखा ही खा गए ना वो बेचारे, भूख से भाई, भूख से, कि उन्हें धोखा भी अच्छा लग रहा था और धोखा भी खा जाते हैं। आगे भी ये खातून कुछ कह रही हैं कि आपने मुल्क के हालात इतने ऐसे कर दिए हैं, कैसे कर दिए, दिखाइएगा जरा। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। क्या बात है यार। अच्छा जी, ये कमाल और मोदी के मुंह पे जलील कर रही है। असेंबली में खड़ी हैं, वहाँ की मिनिस्टर हैं और वहीं पर खड़ी हुई हैं और असेंबली के अंदर अवाम के अंदर ही मोदी को जलील कर रही हैं। कोई कहीं नुक्कड़ में बैठ के नहीं कह रही है, ये आपके सामने ही बता रही हैं आपको कि पहले जो मामला था वो कुछ और था। जब से आपकी सरकार आई और आपकी सरकार में लोग अब थैलियों में पैसे लेकर जाते हैं और जेब में टमाटर प्याज और वो लेकर आते हैं। मुझे बताएं, वहां की जनता तो बेचारी मासूम, मैं तो पहले भी कहता हूं कि क्या कहूं मैं कि भी क्या मामला हो गया ये, इस तरह से ये सिलसिले कार जो है ना, आपने इस लेवल पे अवाम को पहुंचा दिया है कि इतना लेवल पे पहुंचा दिया, इतना नीचे गिरा दिया है कि बहुत ज़्यादा अवाम परेशान है। टू मच महंगाई की। गौतम गंभीर हैं, ये अपना कोच हैं इंडिया टीम के, क्या कह रहे हैं जी Gautam, and as we look at some of these players, Virat Kohli, Kane Williamson, Steve Smith, Babar Azam, if I have to ask you, एक player आप पिक करें इनमें से जिन पे आपकी नजर होगी। बाबर आजम। आई थिंक बाबर आजम के पास वो हर तरीके की क्वालिटी है। वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच गौतम। और तुमने जो हमारे बाबर आजम की तारीफ की है ना, आपने विराट कोहली और ना फलां सारे जितने भी खिलाड़ी आपने सुना ही है कि उसने जितने नाम लिए और सबके आपने एंकर ने जो भी पूछा आपसे, और उसके अंदर आपने कहा जी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर हर क्वालिटी है, वो हर एंगल से खेल सकता है और ज़्यादा देर तक खेलने की क्वालिटीज़, यानी ये कह रहे हैं कि ज़्यादा देर तक जो खेल सकता है वो बाबर आजम है। यानी बाबर आजम की इतनी तारीफ कर रहे हैं गौतम साहब कि गौतम साहब आपने ये बात करके, यानी सच्चाई है जो आपने बयान की है। अच्छा, अब इसकी वजह ये है कि काबिल टीम है, पाकिस्तान की टीम अगर काबिल है तो फिर ही ये मामला हुआ ना कि आज इटली जैसे मुल्क ने भी क्या कहा है जी, पोस्ट आपने देख ली बड़ी प्यारी पोस्ट है कि इटली जैसा मुल्क भी इस वजह से कि काबिलियत की वजह से वो ये कह रहा है कि हमारी वुमेन टीम और मैन क्रिकेट टीम जो है उनको आकर ट्रेनिंग दे इटली, क्योंकि इटली में क्रिकेट नहीं होती है, यहाँ उस लेवल की क्रिकेट नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, समथिंग ऐसा नहीं सब कभी सामने आया। तो वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जाकर हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी आकर ट्रेनिंग दें और मैन क्रिकेट टीम को भी ट्रेनिंग दें, ताकि इटली का नाम भी क्रिकेट टीम के अंदर आए। यानी ये है हमारी काबिलियत। क्रिकेट के अंदर सियासत को लेकर आना ये भी गलत बात थी ना, कि जब वो क्रिकेट के अंदर सियासत को ले आया तो उसके बाद फिर कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज जो 14 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, 14 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, और उन लोगों ने अब आज जाकर क्या कहा जी, पोस्ट दिखाइएगा ये जी खेल रहे थे 14 साल से आईपीएल, आज ये कहते हैं कि हमने पीएसएल खेलना है, पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है, हमने आईपीएल नहीं खेलना अब। यानी आज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं। ये एक साउथ अफ्रीका के नामवर खिलाड़ी हैं, दूसरे इंग्लैंड के हैं मोइन साहब, ठीक है ना, और ये मसलन ये खिलाड़ियों ने 14 साल कह रहे हैं, 14 साल का अर्सा है, यानी वो कह रहे हैं कि 14 साल से ये खेल रहे थे आईपीएल, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये बात समझने वाली ये बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल भी जो है वो इंडिया से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।
जब गैर ममालिक बैरून मुल्क के जो खिलाड़ी हैं वो जब आकर आईपीएल नहीं खेलेंगे और वो पीएसएल खेलेंगे तो पाकिस्तान का पीएसएल जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा और आईपीएल को लोग भूल जाएंगे और पीएसएल को याद रखेंगे। ये सारा कुछ दिखाना आपको इसलिए था कि आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक कितनी इज़्ज़त दे रहा है। उसकी इज़्ज़त देने की वजह भी है, वजह ये है कि हमारे यहाँ ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है, हम कोशिश ये करते मैं अच्छा कि लोग ना इस बात पे हंसेंगे भी, हमारे यहाँ ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे और हमेशा सलामत रखे। और जो सरहदों पे खड़े नौजवान हमारी इज़्ज़तों की, हमारी नींदों की, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा रहे हैं, अपनी जानों के नजराने देने से भी कोई कतराते नहीं हैं और वो शहादत का जाम भी नोश करना चाहते हैं। और कमाल नौजवान हैं हमारे सरहदों पे खड़े, वो नहीं देख रहे हैं धूप है, गर्मी है, सर्दी है, और वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे और कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।